नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ज़िंदगी के रंग बड़े विचित्र होते हैं और कब किस मोड़ पर ज़िंदगी क्या रूप ले जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं छोटी सी कहानी आपको एक प्रसंग के माध्यम से कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। इस कहानी के माध्यम से कि कुछ साल पहले 4 दोस्त मिले एक स्थान पर और उन्होंने एक स्कूल में एक साथ पढ़ाई भी की और उनकी घनिष्ठ मित्रता दोस्ती जो थी वो प्रगाढ़ इतनी हो गई कि दोनों जब तक एक बार मिल ना लेते उन्हें चैन नहीं पड़ता था। और जहाँ भी वे रहते, जिस शहर में वो चारों पढ़ते थे वो छोटा सा शहर था, उसमें एक ही अच्छा ठीक ठाक होटल था। तो उन्होंने सोचा कि अब इसी होटल में ही एक दिन बढ़िया सी चाय पी जाए। और इसके लिए जब कंट्रीब्यूशन की बारी आई कि सभी लोग एक जगह पूल कर देंगे, और ये तो अच्छा नहीं लगता कि वहाँ जाके बिल अलग अलग अदा करें, तो बेहतर यह है कि एक ही दोस्त जो है वो पैसे इकट्ठे कर ले और वहाँ जाके अच्छी चाय पी जाए। तो बमुश्किल 10-10 रुपये सबकी जेब से निकले। जेब खर्च तब इतना ही मिलता होगा, तो उन लोगों ने 40 रुपये इकट्ठे किए और एक अच्छे होटल, ठीक ठाक एकमात्र जो होटल था, वहाँ चले गए। और वहाँ उन्होंने खूब एंजॉय किया, चाय भी पी, थोड़ा बहुत नमकीन भी खाया और खुलकर हंसे पहली बार एक ही स्थान पर बैठकर। और उस वक्त वहाँ एक वेटर था, कल्लू, और कल्लू जी भी बड़े प्रसन्न हुए कि कैसे अच्छे दोस्त मिल रहे हैं। और वो माहौल इतना सुखद था कि चारों ने निर्णय किया कि यार एक बात फैसला करते हैं आज। चारों ने अपने हाथ आगे किए, दूसरे ने हाथ ऊपर रखा, तीसरे ने उसके ऊपर रखा। संकल्प हो गया कि हम लोग 50 साल के बाद यहीं इसी होटल में फिर मिलेंगे। और ताकि एक तो यह है कि ज़िंदगी जो है उसको और करीब से देखेंगे और खूब मेहनत करेंगे उसके पहले, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ ये भी होगा कि यदि कोई व्यक्ति हम चारों में से लेट आता है तो बिल वही चुकाएगा। इसलिए चारों ये ध्यान रखें कि समय पर पहुंच जाएं यदि बिल चुकाने से बचना है। तो बीत गया टाइम, 50 साल बीत गए और उसके बाद सभी लोग अपने अपने सेट हो गए। और सेट होने के बाद कल्लू ने भी, उस वक्त वो मौजूद था वेटर, उसने भी कहा कि अगर भाई मैं ज़िंदा रहा तो मैं भी उस दिन सर्व आप चारों को करूँगा। मेरे मन में एक प्रफुल्लित एहसास पैदा होगा। और लेकिन वक्त बदलता गया मित्रों। दिनेश, उनमें से एक का नाम दिनेश था दोस्तों के, दिनेश के पिता की ट्रांसफ़र हो गई, वो शहर छोड़ चुका था। एक दोस्त का नाम था संतोष, संतोष भी आगे की पढ़ाई के लिए कहीं दूसरे शहर, बड़े शहर में, महानगर में चला गया था चाचा के पास। और बाकी दोस्तों में एक मनीष था और एक प्रवीण था। उन्होंने भी अलग अलग दूरस्थ कॉलेजों में अपना प्रवेश ले लिया, अलग अलग पाठ्यक्रमों में। दिन बीत गए, वर्ष बीत गए और मित्रों आखिर 50 साल भी पूरे होने को आ गए। और उसी बीच में इस शहर में पूरा आमूल चूल परिवर्तन आ गया। बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी कई मंजिला इमारतें बन गई, फ्लैट्स बन गए, अच्छे अच्छे होटल बन गए और सड़कें, फ्लाईओवर, सबका एक जाल बिछ गया। और ये वक्त ऐसा था कि वक्त में बदलाव तो आते ही हैं। जिस होटल में ये मिला करते थे, मिले थे, संकल्प लिया था, वह होटल भी अब 5 स्टार बन गया था। और जो वेटर वहाँ कल्लू था, वो अब कालू सेठ था और वो उस होटल का मालिक बन गया था। समय के साथ साथ बदलाव आए। 50 साल बाद उसी तारीख को दोस्त इकट्ठे हुए। वो बताया जाता है इस कहानी के मुताबिक कि 1 अप्रैल का दिन था। और थोड़ी देर बाद दोपहर को एक लग्जरी कार वहाँ पर रुकी, गेट पर आई और दिनेश कार से उतरा। उसने काले शीशे लगाए हुए थे और धीरे धीरे सब कुछ इधर देखकर लॉबी की ओर चलने लगा। तो लॉबी की ओर जब चला तो अब उसको इस बात का भी एहसास था कि उसके पास अब 3 ज्वेलरी शॉप्स थी और बहुत बड़ा आदमी था। दिनेश होटल के मालिक के पास पहुंचा। उसको मालिक भी बड़ा घूर के देख रहा था कि 50 साल का वक्फा निकल गया। तो बड़े खुश हुए और कालू सेठ ने कहा कि सर, आपके लिए प्रवीण सर ने 1 महीना पहले ही एक सीट बुक करवा दी थी, एक टेबल, और आप वहाँ पर तशरीफ़ रखिए, बाकी लोग भी आते होंगे। तो दिनेश को ये भी एहसास हुआ कि पहला वो शख्स है, इसका मतलब पहला वो पहुँचा है। एक बात तो ठीक है कि खुल के खाएंगे, हंसेंगे, गाएंगे और उसे बिल भी नहीं देना पड़ेगा।
उसके बाद 1 घंटे के बाद संतोष आ गया। संतोष उस शहर का बहुत बड़ा बिल्डर बन चुका था, बहुत अय्याशी थी। और उसके बाद मनीष का इंतज़ार भी हो गया। मनीष भी आधे घंटे बाद पहुंच गया और तीनों दोस्त बड़े गले मिले। फिर वो चौथे की प्रतीक्षा करने लगे और तीनों मित्रों की नज़रें जो थी वो गेट पर थी कि अब प्रवीण जो चौथा है वो कब आएगा, उसकी प्रतीक्षा कर लेता हूँ। तो इतने में कालू सेठ ने कहा, सर फ़ोन आया था उनकी तरफ से। वो फ़ोन जो आया था कि आप तीनों अपने टेबल पर अपनी चॉइस का खाना शुरू कर दीजिए और तब तक मैं थोड़ी देर तक अपने आप पहुंच जाऊंगा, लेकिन अपनी चॉइस का मीनू लीजिए और जो आपको बहुत अच्छा लगे, क्योंकि मैं इसका बिल अदा करने की स्थिति में हूं। और उसके बाद तीनों बड़े खुश थे, हंसी मजाक चलता रहा, कहे कहे भी लगे। और कालू सेठ फिर उन टेबल पर आया। उसने कहा, सर, कालू सेठ ने कहा, सर उनका मैसेज आया है, उन्होंने सारा जो बिल है वो उन्होंने ऑनलाइन पे कर दिया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें किसी अत्यावश्यक कार्यवश बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन वो क्योंकि समय पर पहुंच नहीं पाए इसलिए बिल जो है वो ऑनलाइन ही अदा कर रहे हैं, देरी से आने की वजह के कारण। तो तीनों को ये तो हुआ और उसने ये भी प्रवीण ने मैसेज में दिया था कि मैं जल्दी ही फिर मिलूँगा कभी ना कभी आपको, लेकिन कब ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तीनों ने खाना शुरू कर दिया और मनपसंद मेन्यू लिया, हंसी ठट्ठा मजाक चलता रहा। तभी एक युवक थोड़ी देर बाद उस होटल में प्रविष्ट हुआ और उसने वो टेबल देखी जहाँ तीनों दोस्त बैठे थे। वो समझ गया कि ये वही हैं जिनके लिए वो आया है। तो वहाँ पर वो गया और उसने तीनों को नमस्कार किया और साथ में ये कहा कि मैं उनका प्रवीण सर का बेटा हूँ और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से जाकर आपसे क्षमा याचना भी करूँ और आपकी खिदमत भी करूँ। और बिल तो मैं पहले पे कर चुका हूँ एडवांस में ही, इसलिए जो भी बचेगा वो टिप के रूप में देना है। ये भी उनकी एक इंस्ट्रक्शंस थी। तो चारों ने कहा कि ये बड़ा अच्छा लगा तुम्हें मिलकर, तुम इतने स्मार्ट यंग मैन और बच्चे हमारे इतने स्मार्ट हो जाएं, इतने आकर्षक हो जाएं तो क्या बात है, हमें तो बड़ी खुशी हो रही तुमसे मिलकर। बहरहाल बताओ उनके बारे में कि वो कहाँ पर हैं। तो प्रवीण ने पहला कि आप खाना वगैरह खा लीजिए, उसके बाद मैं उनके बारे में पूरा डिटेल आपको देता हूँ। तो सब ने खाना खुना खा लिया और उसके बाद एक दूसरे से फिर गले मिले और फिर प्रवीण के उसी बेटे के गले भी मिले और फिर बैठ के बोले कि अब तुम बताओ अपने ही बारे में, प्रवीण के बारे में, अपने पिता के बारे में। तो उसने बताया, जी पिताजी का 2 महीने पहले देहांत हो गया था। वो बीमारी से पीड़ित थे और किसी कारण से वो समय पर उनका इलाज नहीं हो पाया। जब तक हम एक बहुत बड़े अस्पताल में पहुँचे उनको लेकर, तब तक उनकी सांसों की गति थम चुकी थी। लेकिन वो मुझे इंस्ट्रक्शन बीमारी के वक्त भी दे गए थे कि ये तारीख़ है, इस तारीख़ को उस होटल में ज़रूर जाना और सारा बिल पे करने के बाद बिल तुम पे कर देना ऑनलाइन, और जो भी उसके बाद टिप है वो भी अच्छे ढंग से देना और मित्रों से भी मेरी तरफ से क्षमा मांग लेना। तो ये तीनों बड़े डूब गए एक अफसोस के माहौल में, लेकिन उनको ये भी लगा कि कम से कम एक तो यह है कि सब ने अपना वादा निभाया, दूसरा ज़िंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखा कि ज़िंदगी में किस मोड़ पर क्या घटना घट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मित्रों, ये एक घटना है, सिर्फ जो समय की जो गति और समय की जो गतिशीलता है, उसके मोड़ हैं, उनकी ओर संकेत करती है। धन्यवाद।